हिंद सद्वंदियाणं तिहुअनहिद मधुर विशदव काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिनाणं जिदे भवानम। अनंतांत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय जन बंधु, हम सभी खड़े हैं सतपुड़ा पर्वत की इस सुरम्य वादियों में, और आज इस साल का इस सुरम्य वादियों से पहली बार सम्यक समाधान का प्रसारण आप सभी के लिए YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से। ये जो नेचर होता है, ये जो प्राकृतिक होती है, यह प्राकृतिकता अपने आप को नेचुरल होती है, और उस नेचुरल के कारण जो एक ओरिजिनलिटी होती है, इस ओरिजिनलिटी के कारण हम सभी लोग अपनी भागा दौड़ी वाली जो ज़िंदगी है, जो शहर में ज़िंदगी है, उससे दूर आके इस हिल स्टेशन में या ऐसी नेचुरल प्लेसेस पे आके रुकते हैं और उसका आनंद लेते हैं। दिगंबर साधु की चर्या ही ऐसी है कि मार्ग में विहार करते हुए इस जंगल से मुनिषि का विहार हो रहा है एक मोकेड़ धर्मनगरी की ओर, जहाँ पर आने वाले दिनों में मानसस्तंभ का शिलान्यास एवं वेदी का शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। रास्ते में इस सातपुड़ा पर्वत की सुरम्य वादियों से सम्यक समाधान का प्रदान करते हुए मुनिषि सुप्रभ सागर जी हम सभी पे यह अनुकंपा कर रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को नेचुरल बनाते हुए, इन नेचुरल चीज़ों का आनंद लेते हुए धर्म मार्ग पर आगे बढ़े। शुरुआत करते हैं आज के इस नेचुरल सराउंडिंग से। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को आगाज करते हैं। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि स्वभाव की प्राप्ति ही प्रकृति का स्वभाव है। और मन में विकल्प होना ये प्रकृति का स्वभाव नहीं है, लेकिन हम अपने मन को, क्योंकि मन को विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करके निश्चित ही अपने अंतरंग के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। और आज का सम्यक समाधान इस प्राकृतिक वादियों से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने समय से समय निकालते हुए हमें इस प्रकृति के माध्यम से यही संदेश दिया है कि आप भी अपने स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें और अपने मन को विकल्प को समीचीनता प्रदान करें, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित कर देता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आज की इन प्राकृतिक वादियों से आप सभी के लिए। और प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। आज के पहले विकल्प के लिए राजेंद्र जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पुण्य की प्राप्ति सिर्फ धर्म कार्य तथा मंदिर से ही हो सकती है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पुण्य की प्राप्ति मात्र धर्म कार्य, मंदिर कार्य आदि से ही नहीं होती, अपितु पुण्य की प्राप्ति जीव अपने मन वचन काय की शुभ क्रियाओं से भी अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांश जीव यही समझते हैं कि मंदिर पहुंचने से, धर्म कार्य करने से, उपवास, व्रत, तपस्या, जाप आदि करने से ही मात्र पुण्य की प्राप्ति होती है, पर सर्वथा ऐसा नहीं है। कुछ अंशों में अगर जीव अपनी कषायों को, अपनी विषय वासनाओं को भी संभालने का प्रयास करता है तो वहाँ भी वह नियम से पुण्य को प्राप्त अवश्य ही कर सकता। जैसे भोग भूमि के जीवों के निमित्त से कहा जाता है, जो भोग भूमि के जीव हुआ करते हैं वे किसी भी प्रकार से कोई तपस्या, कोई मंदिर, कोई अभिषेक, पूजा, दान आदि उस भोग भूमि की पर्याय में, यानी भोग भूमि जहाँ भोग भूमि की पर्याय में वो जन्म लेते हैं, उस पर्याय में वे किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य धर्म का, दान का, पुण्य का नहीं करते, पर फिर भी वे सातिशय पुण्य के निमित्त से सीधा वहाँ से स्वर्गों में ही अपने आप को प्राप्त कराते हैं, या स्वर्ग गति को, स्वर्ग में ही वह देव बनकर ही उत्पन्न होते। इसलिए ये अवश्य समझे कि सबसे श्रेष्ठ साधन अगर पुण्य प्राप्ति का कोई है तो वह मात्र और मात्र कषायों की मंदता है। जो भोग भूमि के जीव होते हैं वे कषायों की मंदता के निमित्त से ही भले ही वे भोग भोगते हैं, पर फिर भी कषायों की मंदता के निमित्त से वे भोग भोगते हैं। इस कारण से वह तीव्र पुण्य, सातिशय पुण्य के निमित्त से स्वर्गों में देव बनते हैं। इसलिए मनुष्यों को भी ये विषय समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े उपवास, व्रत, तपस्या, साधना आदि करने के माध्यम से ही जीव अपने आप को उस पुण्य कार्यों को प्राप्त कराए, पुण्य प्रदान कराए। इसलिए ये अवश्य समझे कि कषायों की उपशमना और विवेक के साथ ही अगर जीव जीता रहेगा तो नियम से वह अपने उस पुण्य को अवश्य ही प्राप्त करेगा। और ये भी ध्यान रखें कि मंदिर में ही पुण्य कार्य, शुभ कार्य होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मंदिर के अलावा भी जीव अगर घर में, परिवार में, समाज में या जहाँ रहता है, व्यापार में भी अगर विवेक के साथ कार्य करता है तो नियम से वह पुण्य की प्राप्ति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये धर्म कार्य, मंदिर कार्य करने से ही जीव पुण्य को प्राप्त करे ऐसा नियामक नहीं है, अपितु मंद की कषायों की मंदता से भी, भावों की विशुद्धि से भी जीव बहुत सारा पुण्य एकत्रित कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्म तथा भाग्य यह एकार्थवादी शब्द है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कर्म और भाग्य जरूरी नहीं है कि एकार्थवाची ही हो। कथनचित हम कर्म को पुरुषार्थ के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, कथनचित कर्म को हम भाग्य के रूप में भी स्वीकार कर सकते। आवश्यकता ये है कि कथन करने वाले का अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय को समझते हुए ही उन शब्दों के अर्थ किया जाता है। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं शब्दानाम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते हैं, और जैसे जिसकी जो आवश्यकता होती है वैसे उस अपेक्षा से वहाँ पर उसका अर्थ किया जाता है। इसलिए कभी कर्म को पुरुषार्थ के रूप में ग्रहण करना और कभी कर्म को भाग्य के रूप में ग्रहण करना, ये सामान्य रूप से देखने में आता है। जब कर्म को क्रिया के रूप में ग्रहण किया जाता है, वर्तमान में करने वाले कार्य की अपेक्षा से ग्रहण किया जाता है, तो उसे पुरुषार्थ के रूप में माना जाता है। और वही अगर उसे पिछले किए हुए कर्मों का फल रूप या पिछले किए हुए पुरुषार्थ के फल रूप अगर स्वीकार किया जाता है तो उसे वहाँ पर भाग्य के रूप में हम स्वीकार कर सकते। इसलिए ये कर्म और भाग्य किसी अपेक्षा से
एकार्थवाची भी हो सकते हैं, किसी अपेक्षा से भिन्न भिन्न अभिप्राय से युक्त होने से भिन्न प्रकार के भी अवश्य ही हुआ करते। ये कर्म जब क्रिया रूप पुरुषार्थ रूप ग्रहण किया जाता है तो वह भाग्य से भिन्न स्वीकार करना होगा, और वही जब पुण्य पाप के उदय रूप कर्मों को स्वीकार किया जाएगा तो वहाँ पर उसको पूर्ण रूप से भाग्य के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए कथनचित अन्य भिन्न है और कथनचित एकार्थवाची है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजीव जैन, आमगांव, बड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि सामान्य बोलचाल में किसी भी शास्त्र के अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता है, पर यहाँ स्वाधन अध्ययन स्वाध्याय होता है, तो इसमें स्वा क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वाध्याय का शब्दशः अगर अर्थ हम करें तो स्वधन अध्याय, यानी जहाँ वास्तव में स्वयं का अध्ययन किया जाता है वही स्वाध्याय होता है। भले ही बोलचाल में कोई भी पुस्तक, कोई भी मैगजीन, कोई भी पत्रिका उठाकर पढ़ना, इसे स्वाध्याय का रूप दिया जाता है, पर वास्तविकता ये स्वाध्याय नहीं है, ये मात्र पढ़ना है। स्वाध्याय तभी होता है जब आगम ग्रंथ जो कि आचार्य प्रणीत है या आचार्यों के मार्गदर्शन से किसी विद्वान के द्वारा लिखित है, ऐसे वह प्रत्येक ग्रंथों का जो स्वयं के लिए अध्ययन किया जा रहा है, मतलब जो पढ़ा जा रहा है उसको जीवन में उतारने का पुरुषार्थ हो रहा है, वही वास्तविकता में स्वाध्याय हुआ करता है। क्योंकि सामान्य ग्रंथों का अध्ययन करना भिन्न विषय है। पन्ने पलटकर ये इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, मैं इसको सुनाने के लिए पढ़ रहा हूँ, किसी को बताने के लिए पढ़ रहा हूँ, दिखाने के लिए अध्ययन चल रहा है, ये भिन्न विषय हुआ करता है। स्वाध्याय तो मात्र अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, कषायों के उपशमन के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं, और वो भी मात्र और मात्र आचार प्रणीत ग्रंथ या आचार्यों के अनुसार, आगम के अनुसार जो विद्वानों ने कथन किया है उसके अनुसार ही जो ग्रंथों का विशेष रूप से भक्तिपूर्वक अध्ययन किया जाता है वही स्वाध्याय हुआ करता है। क्योंकि सामान्य रूप से कोई भी पुस्तक, ग्रंथ आदि को खोलकर पढ़ लेना, ये सामान्य अध्ययन पढ़ना आदि तो हो सकता है, पर भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक जो पढ़ा जाता है वास्तव में उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वाध्याय कहा जाता है। और उसका मुख्य उद्देश्य, जैसे कि शब्दों का अर्थ होता है स्वधन अध्याय, ऐसे ही स्वयं का अध्ययन जहाँ पर है, जो पढ़ा है उसे जीवन में उतारने का निर्णय है, वही वास्तव में स्वाध्याय हुआ करता है। और ये सर्वश्रेष्ठ पंचम काल में कर्मों की निर्जरा के लिए आचार्य भगवंतों ने साधन कहा है। ऐसे उस कर्मों की निर्जरा करने के लिए स्वयं का विवेक पूर्वक ग्रंथों के माध्यम से अध्ययन करना, क्योंकि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, किस लिए इस पर्याय में हूँ आदि सबका निर्णय उस ग्रंथों के माध्यम से ही हुआ जाता है। जो श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक प्रतिष्ठापन करते हुए जो स्वयं के लिए अध्ययन होता है वह स्वाध्याय है। अन्य सामान्य रूप से अध्ययन हो सकता है, पठन पाठन हो सकता है, पर स्वाध्याय भक्ति पूर्वक ही होता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, सिंघई, परासिया, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, क्या कोई श्रावक शांति धारा कर रहा हो तो अपने को हाथ लगाना जरूरी है, एवं हाथ लगाने से क्या कोई पुण्य लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की शांति धारा अभिषेक, ये जो भी कार्य होता है ये पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के लिए करने की आवश्यकता हुआ करती। और इन क्रियाओं से ज़रूरी नहीं है कि हम स्वयं करेंगे तो ही हमें बहुत सारा पुण्य मिलेगा, या दूसरा कोई कर रहा है उसमें ही लड़ते हुए, झगड़ते हुए, स्वयं कलश पकड़ने से, हाथ लगाने से ही पुण्य मिले, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर ये ऐसा कार्य करते समय, जैसे अभिषेक शांतिधारा करते समय माना कि आपके भाव हो रहे हैं कि शांतिधारा करे,
तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही स्वयं अपने हाथ से शांति धारा करने से ही बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। ये परम सत्य है। कृत, कारित, अनुमोदना तीनों से ही आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। माना कि आप नहीं कर पा रहे हैं, करने दूसरे को कराने के लिए आपने प्रोत्साहित किया कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप करें, या दूसरा कोई कर रहा है, दूर से बैठकर आपने अनुमोदना भी की, तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती। अक्सर ये देखने में आता है कि जहाँ बोली के माध्यम से चयन होता है वहाँ तो फिर भी वह जो बोली लेता है वो पात्र ही शांति धारा अभिषेक करने के लिए पहुँचता है, पर जहाँ बिना बोली के शांति धारा होती है अधिकांश वहाँ पर लड़ाई कसाय देखी जाती है कि कलश पहले ही उठा के रख लेना, मैं करूँगा आज तू करेगा। ये भगवान विराजमान होने पर भी जो ये विवाद कसायजन्य स्थिति बनती है ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसे स्थिति में तो सामान्य रूप से आप दूर बैठते हुए मात्र शांति धारा की अनुमोदना शांति धारण करते हुए कर रहे हैं तो वह श्रेष्ठतम बात होगी। क्योंकि भले ही आपने हाथ लगाया, जिसने बोली ली है या जिसने नहीं ली है वो नहीं चाहता है, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है जिसने एक बार कलश पकड़ लिया, बोली लेने वाला हो या नहीं लेने वाला भी हो, तो वो यही सोचता है कि मैं ही पूरी शांति धारा करूं, और फिर वहाँ वो हाथ को धक्का दे रहा है, मना कर रहा है, ना उसका मन शांति धारा में लग रहा है ना आपका मन शांति धारा में लग रहा है। उससे अच्छा है अगर हमारी शक्ति है बोली लेने की तो हम बोली लेकर शांति धारा करें, नहीं है तो एक दिन हम स्वयं कह के करें, या ये भी नहीं है वो भी सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से मात्र अनुमोदना करें, और अनुमोदना का भी पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। कषायों के साथ स्वयं करें उससे श्रेष्ठ है कि बिना कषायों से हम अनुमोदना के साथ कार्य करें, यह आपके लिए श्रेष्ठतम कार्य होगा। इसलिए आवश्यक नहीं है कि किसी के शांति धारा में कलश में ही आप हाथ लगाकर उसका पुण्य प्राप्त करें। आप ये भी कर सकते हैं कि स्वयं अभिषेक करें, नहीं कर सकते हैं तो पूर्ण रूप से शांति से वहाँ पर दूर से ही देखकर अनुमोदना करते हुए पुण्य प्राप्त करें। हाँ, अगर किसी ने बुलाया और आप हाथ लगा रहे हो तो अनुमोदना का तो आपको उसका अवश्य ही पुण्य मिल सकता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं है, पाप नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलेश जैन, शाहपुर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है? क्या माँ बाप को बच्चों को किस प्रकार के संस्कार देना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिसके जीवन में संस्कार नहीं उसके जीवन को कोई भी आकार नहीं। इसलिए वास्तव में अगर मनुष्य जीवन को सार्थक करना है तो प्रत्येक जीव को, चाहे वह बालक हो, युवा हो या प्रौढ़ हो, उन प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारों को प्राप्त करना परम आवश्यक हुआ करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य पर्याय का ही दूसरा नाम संस्कार है। तिर्यंच, देव, नारकी आदि भी अपने अपने उन इंद्रिय भोगों को प्राप्त करते हैं। तिर्यंच भी बच्चों को जन्म देते हैं, उनको पालते पोसते हैं, वे बड़े होकर चले जाते। पर एकमात्र मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय होती है जहाँ पर जीव अपने स्वयं को, अपने आने वाली पीढ़ी को, समाज को, देश राष्ट्र सभी को संस्कारित करते हुए अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए मात्र बच्चों को ही नहीं अपितु माँ बाप को भी अपने जीवन में कुछ अंशों में संस्कारों को प्राप्त करना आवश्यक है। पर संस्कारों का मतलब मात्र किसी एक आध घंटे किसी संस्कार के क्रियाओं में पहुंचकर गुरु से संस्कारों को प्राप्त करना, ऐसा नहीं। संस्कारों की ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय की हुआ करती है। पुनः पुनः उन संस्कारों को प्राप्त करने की आवश्यकता हुआ करती है। जैसे बच्चों के लिए पाठशाला के माध्यम से संस्कारित किया जाता है, वैसे भी युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, प्रौढ़ों के लिए और वृद्धों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कक्षाएं, पाठशालाएं अगर लगाने का पुरुषार्थ समाज में किया जाए तो वह वास्तव में समाज को और आने वाले देश को बहुत बड़ी सीख और बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने के लिए निमित्त बन सकता है। और इसलिए ये जो संस्कारों की महिमा है वह अचिंत्य महिमा है, जिसको प्राप्त करते हुए एक पत्थर भी भगवान की मूर्त प्राप्त कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा
कि पंचकलणक आदि के माध्यम से ही अपने ही जैन धर्म में ही नहीं अपितु अन्य भी स्थानों में प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से उस पाषाण के आकार को भगवान का रूप दिया जाता है। जब संस्कारों के माध्यम से एक पाषाण पत्थर भी भगवान बन सकता है तो इंसान भी अवश्य ही संस्कारों के माध्यम से बहुत बड़ी भगवत्ता को प्राप्त अवश्य ही कर सकता है। और इस संस्कारों की ऐसी अद्भुत महिमा हुआ करती है कि अगर सतत शब्दों के मंत्रों के माध्यम से हुए संस्कार पाषाण को भगवान इंसान को निर्ग्रंथ आदि बना सकते हैं, तो साथ में वर्तमान का विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि सतत कोई बात किसी पर बार बार हैमर करी जाती है तो उस हैमरिंग के निमित्त से भी जीवन में वह अपने आप को बहुत सारी विशेषताओं को प्राप्त करने की संभावना हुआ करती है। इसलिए ये जीवन में संस्कारों की महिमा को समझे, जो हमारे लिए एक जीवन परिवर्तन के लिए, समाज परिवर्तन और देश परिवर्तन के लिए कार्यकारी उपाय बन सकता है। और मैं तो ये हर समय कहता हूँ कि मात्र छोटे बच्चों को ही और युवाओं को ही संस्कारित करने की प्रेरणा नहीं देनी चाहिए, अपितु उनके माता पिताओं को भी सबसे पहले स्वयं संस्कारित होने की आवश्यकता है। स्वयं जब तक संस्कारित नहीं होंगे तब तक उन्हें बच्चों को संस्कारित करने का या संस्कारों के क्या महत्व होता है ये वह नहीं समझ सकते। मात्र धर्म के ही संस्कार नहीं अपितु नैतिक जिम्मेदारी के भी संस्कार, परिवार के भी संस्कार वहाँ पर देने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को अवश्य ही बदल सकते हो। ऐसे अद्भुत महिमा इन संस्कारों की होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चिंटू साहू मुखेड़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। चिंटू साहू मोखेड़। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मन स्थायी नहीं रह पाता है। मन जरी में ये करूँ वो करूँ चल विचल होता रहता है। मन स्थायी रखने के लिए हम मनुष्य क्या उपाय करें? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं? ये हर जीव की समस्या है कि वह कोई भी कार्य प्रारंभ करता है, उस समय पर तो उसका मन उस कार्य में लगता है, पर कुछ ही दिन जैसे बीतते हैं उसे लगता है इससे अच्छा वो है, उससे अच्छा मैं वे कर लूँ, ऐसे अच्छा ये ऐसा करता तो कैसा रहता। ये जो मन की द्विधा स्थिति बनती है, ये पक्के में जीव के स्वयं के भावों की, मन की व्यक्तिगत कमजोरी के कारण से ही हुआ करता। अगर कोई कार्य आपने प्रारंभ किया है तो उसे अंतिम मंजिल तक ले जाना ये आपका सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ करता है। इसलिए कोई इंसान, कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने मन को स्थिर करने की, स्थायी करने की आवश्यकता होती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी मंत्रों के माध्यम से, किसी दूसरे के माध्यम से आप अपने मन को स्थिर करें, स्थायी करें। उसे बुद्धिपूर्वक सोच समझकर आपको ही अपने मन को स्थिर करने की, स्थायी करने की आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रकार से आप अपने मन को बुद्धिपूर्वक स्थिर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई गुरु, कोई अन्य व्यक्ति आपके मन को, आपको कभी भी किसी मार्ग पर स्थिर नहीं कर सकता। जैसे चलते चलते भी आप बुद्धिपूर्वक सोच समझकर ही कदम रखते हैं, कदम रोकते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन को कहाँ पर विचार करते हुए रोकना है, कहाँ पर हमें आगे बढ़ना है, कौन सा विचार मेरे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये स्वयं को ही निर्णय करने की आवश्यकता है। ये भी साथ में ध्यान रखें, अगर हम कुछ प्रकार से अगर गुरु और प्रभु की आराधना करने में समय कुछ व्यतीत करेंगे तो उसके माध्यम से हमारा मन कुछ समय के लिए स्थायी या स्थिर होने की संभावना है। माना कि हमारे लिए जीवन में कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेना है तो हम गुरु या प्रभु के उस स्थान पर या उनके समीप पहुंचकर अगर ये निर्णय करें कि हमें कुछ जीवन के लिए बहुत बड़ा निर्णय करना है तो उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से अगर हम निर्णय करेंगे तो नियम से हमारे लिए वह लंबे समय तक बहुत अच्छा काम हो सकता है। और भी हम कई सारे उपायों के माध्यम से अपने जीवन में नियमों को और निर्णयों को प्राप्त कर सकते। अगर हमने कोई संकल्प बुद्धिपूर्वक लिया है तो उसे प्राणपण से पूर्ण करने का संकल्प भी उसी समय पे आपको लेना होगा।
और ये भी सोचते हुए निर्णय करना होगा कि मैं ये ही करूँगा, इसके अलावा मुझे अन्य पुनः किसी कार्यों में भटकना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा दृढ़ निश्चय हमने मन में नहीं किया है, दृढ़ निर्णय हमने मन में नहीं किया है, तो किसी भी प्रकार से हम समय समय पे पलटते रहेंगे और कभी भी जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं हो सकते। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी कार्य में आपको सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो अवश्य ही आपको अपने मन को, अपने भावों को, अपने विवेक को, अपनी सोच को स्थिर करना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मामा चौहान, मुखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मामा चौहान, मुखेड़। महाराज जी नमस्ते जी। महाराज जी, मैं खाना बनाता हूँ, फिर भी मैं घर में खुशी से नहीं रह पाता हूँ। कुछ ऐसा बताइए महाराज जी जो मैं सफल हो जाऊँ। नमस्ते जी महाराज जी। दूसरों के लिए भोजन बनाना और उनका भोजन कराना, ये वास्तव में इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ करता है। व्यक्ति सोचते समझते हुए भी कभी अच्छे भावों से दूसरों को भोजन नहीं बनाता, न परोस पाता है। अगर आप जो भोजन बनाने का, दूसरों को खिलाने का पुरुषार्थ करते हैं, वह वास्तव में एक कार्य मानकर नहीं, अपितु श्रद्धा और समर्पण के साथ, उत्कृष्ट भावों के साथ करोगे, तो ये ध्यान रखना आप घर में भी खुश होकर रहने की संभावना। कभी कभार जीव काम तो करता है, पर काम करते हुए ये सोचता है, अरे यार मैं ये काम क्यों करता हूँ, उससे तो वो अच्छा। पर ये ध्यान रखना कि अगर आपने किसी भी छोटे से जीव को भी भोजन कराने का निर्णय किया है, तो वह आपका बहुत बड़ा दया और करुणा का साधन बनने की संभावना होती। इसलिए आप जब भी भोजन बनाओ या किसी को खिलाओ, तो आप यही सोचना कि देखो मैं कितना अच्छा कार्य कर रहा हूँ। लोगों को तो घर वालों को खिलाने का समय नहीं मिलता है, मैं तो सबको बना के इतना अच्छा खिलाता हूँ। बनाते समय आप अच्छे भाव रखें, खिलाते समय अच्छे भाव रखें। आप भले ही कोई धर्म का कार्य नहीं करें, पर ये दया का कार्य करने से आप बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त कर सकते, और इस पुण्य के माध्यम से ही आप अपने घर को, परिवार को और अपने आप को बहुत अच्छे, खुश और खुशहाली में रखने की पूर्ण संभावना हो करती है। पर अगर आप यही सोच के करें कि हमें तो ये कार्य ड्यूटी के रूप में, किसी व्यापार या नौकरी के रूप में करना है, तो उसमें वह आप उत्साह और ऊर्जा नहीं भर पाते, जिसके कारण से कहीं ना कहीं घर में मन में विकल्प होना, मनमुटाव होना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। ऐसा प्रत्येक धर्म में, भारतीय धर्मों में कहा है कि एक छोटे से इंसान को, क्या एक छोटे से जीव को भी, अगर गाय को भी चारा खिलाया जाता है तो पुण्य लगता है। आप तो इंसानों को भोजन करवा रहे हैं, तो आप कितना पुण्य का कार्य करते हैं। इन्हीं भावों से आप अपने मन को, अपने आप को बहुत व्यवस्थित करें। कुछ अंशों में धर्म की क्रियाओं को, धर्म की प्रक्रियाओं को भी समझे। घर वालों को भी यही समझाने का प्रयास करें कि मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानों को भोजन कराने का काम करा रहा हूँ। ये आप भी सोचें और आपके परिवारजनों को भी यही, इसी भावनाओं से प्रेरित करें कि मैं किसी की दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, उसका पुण्य भी कमा रहा हूँ। ठीक है, सेवा का बदले में हमें कुछ मिल रहा है, वो भिन्न विषय है, पर आप हमेशा ही मजबूती के साथ लोगों की सेवा करने की और दया करुणा की भावना के साथ अगर ये कार्य करोगे, तो नियम से आप अपने जीवन में बहुत खुश और बहुत समृद्ध भी बन के रहोगे। साथ में प्रभु का नाम लेना, गुरु की सेवा करते रहना, ये तो स्वाभाविक रूप से आपको देखने में आता है। आप भोजन के साथ साथ जो दूसरों की सेवा भी करते हो, उसमें भी ये ध्यान रखें, किसी की नस या किसी का कुछ ठीक करते समय आपने ये सोचा कि मैं उनको स्वास्थ्य लाभ दे रहा हूँ, मैं उस पर दया कर रहा हूँ, इन भावों से उनकी सेवा करने लग जाओ। आगम में तो, धर्मों में तो यही लिखा है कि किसी एक छोटे जीव की सेवा करने से, उसे पानी पिलाने से अमृत पिलाने का पुण्य लगता है। आप भोजन करा रहे हैं, उनके हाथ पैर दबा कर, नस ठीक करके सेवा कर रहे हैं, कितना पुण्य का कार्य कर रहे हैं। इन विशिष्ट भावों से, विशिष्ट भावों से कार्य करें। नियम से आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धता प्राप्त करेंगे। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का इस सुरम्य वादियों से। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की हमारे ऊपर यह अनुकंपा, उन्होंने हमारे लिए अपने समय में से समय निकालकर
सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान किया है। ये जो सम्यक समाधान है प्रतिदिन शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच पे प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच इस यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मुनिषी के बारे में जो भी अपडेट्स है एवं इस चैनल के माध्यम से जो भी मुनिषी के प्रवचन आदि आदि का प्रसारण होता है उसका लाभ आप घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आप घर बैठे ही अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे भी यह नंबर चल रहा है। ईमेल भी चल रहा है। ईमेल के द्वारा भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। आप उस ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर किसी को टाइपिंग करने में दिक्कत है, अगर कोई टाइप करके अपना विकल्प नहीं भेज पा रहा है तो कागज़ पेन पे अपना विकल्प लिख के अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, अपना नाम लिख के उसका फ़ोटो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर 8707548811 पे भेज सकते हैं। सभी प्रश्नों को, विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचा जाएगा एवं मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी के माध्यम से। दोपहर को 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं ठीक दोपहर को 2:30 से। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आप सभी को जय जिनेंद्र। आज का सम्यक समाधान कार्यक्रम हम यहीं पर खत्म करते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।